नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। हमने 37 क्वेश्चन लगा लिए थे और एक एक क्वेश्चन की टाइप बताई थी कि आप किस प्रकार एग्जाम में आसानी से कर सकते हो। आगे बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखिए और करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमारा 38 क्वेश्चन है, वो किस प्रकार कहता है समझिएगा एक बार ध्यान से। क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो 38 क्वेश्चन है हमारा, एक बार पढ़िएगा ध्यान से, आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। कहा गया है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। मैंने ये क्वेश्चन बहुत से करवा रखे मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है, सबको आता होगा अगर पिछली वीडियो देखी है तो दोस्तों करने का क्या तरीका देखिए समझिएगा। कह रखा है आपके सामने कि जो एक रेलगाड़ी है वो किसी खंभे को कितने सेकंड में पार करती है मेरे भाई, 20 सेकंड में पार करती है। तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। और जो वही रेलगाड़ी एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, टाइम का लेना डिफरेंस और जो लंबाई है उनका भी लेना डिफरेंस। तो देखिए एक बार, ये 30 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 10 सेकंड आएगा। मैंने डिफरेंस लिया, माइनस किया 30 में से 20 तो 10 सेकंड आया। और मेरे भाई एक बात बताए, 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो व्यक्ति की लंबाई मैंने आपको बताई थी वो होती है 0 मीटर। हम उसको काउंट नहीं करते, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो खंबा हो, चाहे वो वाइल्ड स्टोन हो या कोई पोल हो। तो समझ में आया है। तो इसकी लंबाई हम काउंट नहीं करते। तो किसके इक्वल है ये 10 सेकंड, ये 100 मीटर के इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो आप 1 सेकंड में निकाल पाओगे 1 सेकंड में कितनी चलेगी मेरे भाई, 1 सेकंड में चलेगी 10 मीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन में स्पीड पूछा जाए रेलगाड़ी की, तो यहाँ से सीधा सीधा निकल के आया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड निकल के आई। अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या इसे किलोमीटर पर आवर में बदले, तो क्या बदल पाओगे मेरे भाई, आसानी से बदल पाओगे अगर आपने वो वीडियो देखी है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबाई बताए कि कितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो मैंने बताया कि क्या हम व्यक्ति की लंबाई को हम 0 काउंट करते हैं, तो कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, व्यक्ति को, पोल को 20 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि वो किसी खंभे को, पोल को या वाइल्ड या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई चलेगी। तो 20 सेकंड में कितनी लंबाई चलेगी मेरे भाई, वो 20 सेकंड में कितनी लंबाई चलेगी, 10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, 200 मीटर। तो कहने का मतलब है रेलगाड़ी की लंबाई क्या निकल के आई, 200 मीटर। 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आई है। अगर दोस्तों आप यहाँ से निकालते तो आपको यहाँ एक की जगह 30 लेना पड़ता, तो लंबाई कितनी निकल के आती, 300 मीटर। लेकिन वो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती, तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए प्लेटफॉर्म यानी कि 100 मीटर को घटाना पड़ता, किस में से, टोटल में से, जो कि अपने 300 मीटर आई। तो 300 माइनस 100 करेंगे तो 200 मीटर ही अपनी रेलगाड़ी की लंबाई आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आसान क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। दोस्तों पहले करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को, फिर दोस्तों सॉल्यूशन को देखिए। तो पढ़िएगा क्वेश्चन और करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कहा गया है क्वेश्चन में कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी को 15 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई बताइए। तो समझिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से मेरे भाई, वो ये रेलगाड़ी है और इसकी गति दे रखी है मेरे भाई 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना है मेरे भाई। और जो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है आपके सामने 200 मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है पहली रेलगाड़ी की, 200 मीटर। कहा गया है कि इसकी विपरीत डायरेक्शन में एक रेलगाड़ी है, एक विपरीत डायरेक्शन में इसकी रेलगाड़ी है। ना तो दोस्तों उसकी लंबाई दे रखी, ना उसकी स्पीड दे रखी। तो ये जो रेलगाड़ी उसको कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है मेरे भाई, 15 सेकंड में। क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 सेकंड में पार करती है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है
तो हमें स्पीड का भी पता होना चाहिए। या फिर अगर स्पीड दे रखी है तो हमें दोस्तों अगर हमारी लंबाई दे रखी है तो मुझे दोस्तों स्पीड निकाल। तो कहने का मतलब है दूसरे की चाहे तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए चाहे उसकी लंबाई पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में ना दूसरे की लंबाई दे रखी ना स्पीड दे रखी, तो हम इन दोनों में से कोई भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शन आने वाला है आपके सामने देखिए, डी ऑप्शन है एकमात्र जिसमें हमें से क्या रखा है कि इस क्वेश्चन का ज्ञात नहीं कर सकते। अगर यहाँ हमारा स्पीड दे रखी तो हम लंबाई निकाल सकते थे, अगर लंबाई दे देते तो हम स्पीड भी निकाल सकते थे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। दोस्तों आगे चलते क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए कि किस में क्वेश्चन में या किस टॉपिक या कोई भी चीज में अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे चलते मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करिए। कहा गया है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है और आसान किस प्रकार आप बना सकते हैं वो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। तो समझिएगा मेरे भाई क्या क्वेश्चन क्या रखा है। क्वेश्चन क्या रखा है कि रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के अंदर यात्री बैठा है। मेरे भाई कहने का मतलब एक यात्री बैठा है और वो बैठा हुआ 1 मिनट में 21 खंबे गिन लेता है। क्या कहा, 1 मिनट में कितने खंबे गिनता है मेरे भाई, वो 21 खंबे गिनता है। तो समझिएगा मेरे भाई, और उसने कहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक 2 खंबे के बीच में 50 मीटर की क्या है दूरी है। तो समझिएगा ये क्या है मेरे भाई, ये कितना है दूरी, कितनी दूरी है, 50 मीटर की दूरी है। अगर मैं 3 खंबे लेता, समझिएगा मैं बड़ा कर देता हूँ एक बार, ये कितना है मेरे भाई, 2 खंबे के बीच में 50 मीटर की दूरी है। अगर मैं 3 खंबे लेता तो कितनी दूरी आती मेरे भाई, टोटल है 100 मीटर। तो समझिएगा कितनी दूरी आई, 100 मीटर आई। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने 2 खंबे लिए तो 50 मीटर आती है, 3 खंबे लेता हूँ 1 2 और 3 लेता हूँ तो टोटल कितनी आती है, 100 मीटर आती है। इसी प्रकार से अगर मैं 4 खंबे लेता हूँ मेरे भाई, क्या 4 खंबे लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 1 2 तो ये कितने हुए, 4 खंबे हुए, 1 2 3 और 4 खंबे। तो दूरी कितनी है, 2 के बीच में 50 मीटर, कितनी है मेरे भाई 50 मीटर, कितनी है मेरे भाई 50 मीटर। तो 50 50 50 टोटल कितनी दूरी हुई मेरे भाई, 150 मीटर दोनों 4 खंभों के बीच में दूरी हुई। तो यहाँ से क्या एक्सप्लेन होता है, क्या समझ में आता है मेरे भाई, समझिएगा। अगर आपके सामने 2 खंभे के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। अगर मैं 3 करता हूं तो मेरे भाई क्या आता है, 50 × 2 कितनी निकल के आई, 100 मीटर। कहने का मतलब जितने खंभे उससे एक कम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी दूरी निकल के आएगी। जैसे कि 4 खंभे के बीच में करता तो 50 × 3 कितना है दूरी, 150 मीटर, जैसे कि अपन ने यहाँ देखी। इसी प्रकार से अगर मैं 5 खंभे गिनता तो 5 के बीच में कितनी दूरी, 50 × 1 कम कितनी 4, तो कितनी दूरी आती, 200 मीटर। इसी प्रकार से अगर मैं 21 खंभे गिनता तो 50 × 1 कम के साथ गुना होती तो कितना निकल के आता, 1000 मीटर। 1000 मीटर क्या निकल के आई, हमारी टोटल दूरी निकल के आई। तो मैं 1000 मीटर को क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर को मैं 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या ज्ञात होता है कि हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। और समझिएगा ध्यान से, मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। अगर समझ में आए तो दोस्तों लाइक करिए वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहने का मतलब है जो ये 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी है ये कितने मिनट में तय करेगा, 1 मिनट में। 1 किलोमीटर की 1 मिनट में तय करेगा। तो मेरे भाई बात बताइए, ऊपर किलोमीटर में नीचे मिनट में, तो घंटे बनाएंगे मिनट को। तो दोस्तों इसको मिनट में घंटे बनाने के लिए हम डिवाइड में 60 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये मैं इसको ये लिख सकता हूँ × 60।
तो मेरे भाई बात बताइए कितनी स्पीड आई अपनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा क्या गया है कि रेल की चाल बताइए, तो आपका रेल की चाल कितनी आई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन को आराम से समझाया और एक एक डाउट लेके चला हूँ। कहने का मतलब है जितने खंबे उससे एक के साथ मल्टीप्लाई टोटल निकल के आ जाएगी अपनी दूरी। जैसे कि 21 खंबे गिने 20 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितनी दूरी तक गया, 1 किलोमीटर तक गया। कितने मिनट में, 1 मिनट में। मिनट को बनाएंगे घंटे तो यहाँ से अपने निकल के आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की चाल है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं, किस प्रकार आगे क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा ध्यान से मेरे भाई। अगर कॉन्सेप्ट और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को करिए लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। क्या क्वेश्चन कहता है आपके सामने, एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करती है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। तो समझिएगा, एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी, कहने का मतलब ये क्या है, व्यक्ति है और यहाँ एक खड़ी हुई रेलगाड़ी है। तो ये जो ये व्यक्ति है ये इस रेलगाड़ी को कितने मिनट में पार करेगा, 5 मिनट में पार करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई। आगे कहा गया है कि कोई रेलगाड़ी है मेरे भाई, कोई खंबे को, किसी खंबे को 48 सेकंड में पार करेगा। कितने सेकंड में, 48 सेकंड में। तो हमसे पूछा गया है कि व्यक्ति के चालों और रेलगाड़ी के चालों में क्या अनुपात है। तो समझिएगा, आसान तरीका बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन मेरे भाई। टाइम का अनुपात आ सकता है दोनों का। व्यक्ति का कितना है, 5 मिनट में तय करता है किसी रेलगाड़ी को, और रेलगाड़ी किसी खंबे, किसी व्यक्ति या किसी पोल को पार करेगी तो उनकी समान दूरी या समान अपनी डिस्टेंस को पार करेगी। तो कितने सेकंड में पार करेगी, 48 सेकंड में पार करेगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। 5 मिनट दे रखा है, यहाँ सेकंड दे रखी है, तो मिनट को हम सेकंड में बनाएंगे। तो सेकंड में बनाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करवानी होगी, हमने 60 के साथ गुना। तो देखिए एक बार, ये किस पे जा रहा है, 12 25 60, और ये किस पे जा रहा है, 12 चौके 48, 12 चौके 48। तो देखिए अनुपात क्या बन के आया टाइम का, टाइम का अनुपात बन के आया 25:4। तो आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति और रेलगाड़ी के चालों का अनुपात क्या होगा। तो चालों का अनुपात क्या होगा मेरे भाई, 4:25। मैंने ये आपको बताया था, कभी भी अगर स्पीड और टाइम में रेशो दे रखा हो तो उनका कैसा रिलेशन होता है, हमेशा उल्टा रिलेशन होता है मेरे भाई। ये मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बारीकी से पढ़ाया था। आई थिंक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता दोस्तों, चुटकियों में आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर, समझ में आया तो लाइक करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। पहले मेरे भाई क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और आता है तो बहुत बढ़िया, पॉज करिए वीडियो को, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझिए क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आपको करने हैं। आगे क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गतिमान 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट पार करने में कितना समय लगेगा। मेरे भाई क्या कह रखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर की स्पीड है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस फॉर स्पीड। तो कितने की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो मेरे भाई ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको बनाएंगे क्या, किलोमीटर पर आवर को बनाएंगे हम मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करवानी होती है। तो समझिएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुई, 6 से 3 बार ये कैंसिल आउट हुआ, और 5 के साथ 75 किस पे गया, 15 पे। तो टाइम 15, ये कितना निकल गया, 45, और ये किस में निकल गया, सेकंड में निकल गया। किस में निकल गया, सेकंड में। तो 45 सेकंड में पार करेगी, टाइम निकल के आया आपका। आई थिंक समझ में आया। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन दोस्तों, आसान क्वेश्चन, कोई घबराने की बात नहीं है। इसी प्रकार से एग्जाम में आपके सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो देखिए। क्वेश्चन कह रखा है कि एक रेलगाड़ी एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड तथा उसी गति में खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कहा, रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी को 50 सेकंड में। तो समझिएगा,
ये कोई रेलगाड़ी ए है और ये कोई रेलगाड़ी बी है जो कि दोस्तों रुकी हुई है, स्थिर है, और इसको कितने सेकंड में पार करता है मेरे भाई? ये 50 सेकंड में पार करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए, क्या कहा है क्वेश्चन में कि उसी गति से, दोस्तों गति अपनी समान है, चाल समान है, स्पीड समान है, कहा गया है उसी गति से एक खंबे को वही रेलगाड़ी ए है जो उसके बारे में बात की गई है, वो एक खंबे को कितने सेकंड में पार करती है मेरे भाई? 20 सेकंड में पार करती है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। आगे कहा गया है कि यदि ए की लंबाई 240 मीटर है, तो लंबाई कितनी दे रखी है कि 240 मीटर है, तो आपसे बी की लंबाई पूछी गई है। ए की लंबाई कितनी है? 240, तो बी की लंबाई बताइए, ये आपसे पूछा गया है। तो समझिएगा हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए एक बार। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर मैं इसकी स्पीड निकाल लूँ, ए की स्पीड निकाल सकते हैं कैसे? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो किसी खंबे को पार करेगी तो कितना समय लेते हैं? 20 सेकंड का समय लेती है। और किसी खंबे को, पोल को या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को पार करती है। तो टोटल लंबाई कितनी आई आपके सामने? 240। टोटल लंबाई आई आपके सामने 240। कितने सेकंड में पार करती है मेरे भाई? 20 सेकंड में। तो आपके सामने स्पीड क्या निकल के आई? 12 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या निकल के आई मेरे भाई? यहाँ से 12 मीटर पर सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। आपको निकालनी है रेलगाड़ी बी की लंबाई। तो दोस्तों कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी रेलगाड़ी को, किसी बस को, किसी सुरंग को या किसी गुफा को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई प्लस दूसरे की लंबाई को पार करेगी। तो देखिए एक बार, ये इसको पार करेगी तो 240 तो पार ही करेगी, प्लस इसकी भी लंबाई पार करेगी। तो हम टोटल लंबाई निकाल सकते हैं किससे? स्पीड आपको पता लग गई 12 मीटर पर सेकंड है, स्पीड पता लग गई 12 मीटर पर सेकंड है, और आपको कितने सेकंड में पार करना है? 50 सेकंड में। तो हम टोटल लंबाई निकाल पाएंगे क्या है? 12 पंजे 60, तो 600 मीटर दोस्तों टोटल लंबाई है। 600 मीटर पर इसकी प्लस इसकी टोटल लंबाई है। और आपको दे रखी है रेलगाड़ी ए की लंबाई 240 है। अगर मैं पूरे में से इसको घटा दूं, क्या इसकी लंबाई आ जाएगी? 600 में से 240 अगर मैं घटाता हूँ तो क्या 360 मीटर लंबाई आपके सामने आ गई। और जो 360 मीटर लंबाई है वो किसकी है? वो रेलगाड़ी बी की है। 360 मीटर लंबाई किसकी है? वो रेलगाड़ी बी की है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया। इस प्रकार आपको लंबाई निकालनी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार आपके सामने एग्जाम में आ रहे हैं देखिएगा दोस्तों, करने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को करें लाइक और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों आपको ये मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सब पढ़िए एक बार, एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई, कहा गया है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी में रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो समझिएगा क्या कहा, एक रेलगाड़ी है, क्वेश्चन में क्या कहता है? 300 मीटर है। कितनी लंबाई दे रखी है? 300 मीटर है। और वो किसी व्यक्ति को जो कि रेलगाड़ी की दिशा में, रेलगाड़ी अगर यहाँ से जा रही है तो इसी की दिशा में कितने की रफ्तार है? 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। कितने सेकंड में पार करती है मेरे भाई? 33 सेकंड में पार करती है। 33 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए मेरे भाई। एक बात बताइए, कभी भी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होती है? उनका डिफरेंस निकलता है। दोनों रेलगाड़ी या कोई किसी भी स्पीड का डिफरेंस निकलता है। कब? जब सेम डायरेक्शन में हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रेलों का चालों का योग होता है। समझ में आया? समझिएगा। अब अगर मैं कहता हूँ 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 33 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। समझिएगा, 300 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है। अगर वो 33 सेकंड में किसी को पार करेगी, क्या 33 सेकंड में वो किसी को पार करेगी, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। क्या आया? ये 300/33 मीटर पर सेकंड में आया है। और किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं।
तो समझिएगा क्यों बनाया किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि हमारी दूसरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो याद रखिएगा 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करवाई, किस पे गया ये दोस्तों, ये गया 60 पे, किस पे गया 60 पे गया। 33 किस पे जा रहा है, 11 3 33, और ये किस पे जा रहा है मेरे पास देखिए 3 6 18। तो यहाँ से क्या निकल के आया 360 36 360/11 किलोमीटर पर आवर। क्या अपनी स्पीड निकल के आई 360/11 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 360/11 को 32 सही 8/11 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में बनाऊं तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। आपको आता होगा दोस्तों, आगे समझिएगा। जो ये हमारी स्पीड निकल के आई है ये इसकी और इसकी स्पीड है, कहने का मतलब ये दोनों का डिफरेंस निकल के आया है मेरे भाई स्पीड का। तो कभी भी इस प्रकार का आए तो क्या होता है, अगर मैं इसकी x मान लेता हूँ स्पीड, तो दोस्तों स्पीड का क्या होता है डिफरेंस होता है। तो x - 3 क्या निकल के आई है हमारी स्पीड 32 सही 8/11 किलोमीटर पर आवर। और मैं 3 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या निकल के आएगा 32 सही 8/11 प्लस का 3 और हम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आया 35 सही 8/11 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक स्पीड निकल के आई किसकी, रेलगाड़ी की। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन अपना वो क्या कहता है देखते हैं। आखिरी का क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन है 45, वो क्या कहता है समझिए मेरे भाई ध्यान से। वीडियो दोस्तों लाइक करिए, आगे चलेंगे, बाकी के चैप्टर एक एक करके लेके चलेंगे। समझिए मेरे भाई क्वेश्चन किस प्रकार से। नेक्स्ट, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो समझिएगा क्या क्वेश्चन क्या रखा है। पहली रेलगाड़ी की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे भाई देखिए बार क्वेश्चन में दे रखी है 180 मीटर, कितनी है 180 मीटर है। और पहली रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। आगे कहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वो कितनी लंबाई है 270 मीटर लंबाई है, वो पहली रेलगाड़ी इसको कितने सेकंड में पार करती है 10.8 सेकंड में पार करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब समझिए आप क्या कह रखा है दोस्तों। मुझे बताइए कभी भी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो चालों का डिफरेंस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो चालों का योग होता है। तो मैं इसकी x किलोमीटर पर आवर मान सकता हूँ। तो x + 60 क्या हमारी स्पीड निकल के आई, टोटल स्पीड x + 60 होगी। और क्या रखा है कि वो 10.8 सेकंड में पार करती है। तो लंबाइयाँ हमारी चाहे सेम हो चाहे अपोजिट हो जुड़ती है। तो 180 + 270 मीटर डिवाइड बाई टाइम कितना दे रखा है 10.8 सेकंड। तो यार एक बात बताइए, इसको अगर हम काउंट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 450 बटे कितना है ये मेरा भाई 10.8। और 10.8 को मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 108 मल्टीप्लाई किससे करवानी होगी 10 के साथ, तो हमारा ये निकल के आएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन अपनी एक स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवानी होगी 18/5 के साथ। किससे 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करवानी होगी। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आगे क्या कहता है देखिएगा, ये किस पे गया मेरे भाई देखिए एक बार, ये गया है हमारा 12 निम्मा 108, तो ये किस पे गया 12 पे, और ये 9 दूनी 18, तो ये किस पे गया 2 पे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है समझिएगा। ये किस पे गया, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो देखिए 2 से अगर मैं 12 को काटता हूँ तो किस पे गया 6 पे। अगर 6 पे गया, अगर मैं 6 को 2 से फिर काटता हूँ तो किस पे गया 3 पे। देखिए 450/3 बचा। अगर मैं इसको भी काटता हूँ तो कितना बचा अपना 150। कितना बचा अपना 150। ये क्या आया है हमारा 150 किलोमीटर पर आवर है। दोनों की चालों का योग आया है। तो
x प्लस 60 इक्वल टू 150 किलोमीटर पर हावर है और x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हम 150 में से 60 घटाएंगे, क्या x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 90 किलोमीटर पर हावर। तो ये आपकी क्या निकल के आई, रेलगाड़ी की स्पीड निकल के आई, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकल के आई 90 किलोमीटर पर हावर। तो इसी प्रकार से अगर हमें आज के क्वेश्चन को देखते हुए हम करते हैं, जो क्वेश्चन काम करेंगे, हम करेंगे दोस्तों पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज। आपको करना है पूरा चैप्टर रिवाइज, और कोई भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों वीडियो को देखिए कि कैसे समझाया गया है। आई थिंक आज के जो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन हमने करा, टाइम एंड डिस्टेंस किया, इन 2 चैप्टर में बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आज के बाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन की वीडियोस, और मुझे बताइए आगे हम कौन सा चैप्टर को ले। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।